कर्ण और कुंती की पहली भेंट बहुत भावुक रही। कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण को बताया कि वह उसका ज्येष्ठ पुत्र है। कर्ण मां का सच सुनकर हिल गया, पर दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और कर्तव्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर भी उसने वचन दिया कि पांचों पांडवों में से केवल अर्जुन से ही वह लड़ेगा, शेष चार को नहीं मारेगा। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बैब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है मृत्युंजय। इसे लिखा है महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। श्री कृष्ण की ओर से युद्ध का दिन निश्चित होकर आते ही सेना में सेनापति के चयन की चर्चा प्रारंभ हो गई। दुर्योधन सबको मेरा ही नाम बता रहा था। अश्वत्थामा, दुशासन, मामा जयद्रथ आदि उसका समर्थन कर रहे थे, परंतु मेरी इच्छा थी कि ज्येष्ठ होने के कारण पितामह भीष्म सेनापति पद स्वीकार करें, परंतु यदि सब मुझी से आग्रह करेंगे तो अस्वीकार करना भी संभव नहीं था। इसलिए अपने पिता को अंजलि भर भर कर अर्घ्यदान अर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना मेरा कर्तव्य था। ये युद्ध से पूर्व के अर्घ्यदान थे। पिता, पुत्र, संगी साथी, ऐसे किसी प्रेम पाश में मन का कोई भी धागा इस समय उलझना नहीं चाहिए था। आस्था, एकाग्रता, आत्मसमर्पण, इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी भाव मन से व्यक्त नहीं होने देना था। ऐसे ही एक सुप्रभात पे मैं अपनी भाव साधना में तल्लीन था। चारों ओर नीरव शांति थी। किनारे पर स्थित विष्णु मंदिर में कोई भक्त घंटा बजा रहा था। उसकी ध्वनि तरंगें जब तक कानों में टकरा रही थी, मेरी अंजलि के जल की प्रत्येक बूंद टप टप आवाज करती हुई गंगा से पूछ रही थी, इस कर्ण ने अपने जीवन में आज तक कितनी अंजलियों का दान किया है? क्या तुम्हें स्मरण है? गंगा ऊपर मुख करके अपने असंख्य लहर रूपी नेत्रों से मेरे पिता से ही उसका उत्तर पूछ रही थी। उनके उस मौन संवाद को मैं समझ रहा था। दोनों ही एक दूसरे को उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए मैं ही उनसे कह रहा था, गंगा माता, तुम्हारी जल लहरियों के समान और सूर्यदेव तुम्हारी प्रकाश लहरियों के समान असंख्य अर्घ्यदान की अंजलियां मैंने आपको अर्पण की होंगी। उनमें ही आज यह थोड़ी सी वृद्धि और कर रहा हूं। इनको भी सम्मिलित कर लो। उद्यान को फुलवारी, आकाश को तारक, आम्र वृक्ष को कम अधिक विकसित बौर और माता को पुत्र क्या कभी भार स्वरूप लगते हैं? तो फिर श्रद्धा से, प्रेम से और भक्ति भाव से आकंठ भरी हुई मेरी ये अंजलियां आपको ही कैसे भार स्वरूप लग सकती हैं? आप ही हैं मेरे माता पिता। गंगे, तुमने मुझे तारा है। सूर्यदेव, आपने मुझे संकट की सूचना देकर, चेतावनी देकर उपकृत किया है। मैं तुम्हारा ही पुत्र हूं। दुर्योधन मामा, अश्वत्थामा पितामह, विदुर महाराज, धृतराष्ट्र, अब किसी से भी एक भी शब्द बोलने की इच्छा नहीं होती। जीवन की यात्रा में क्षण भर को मेरे आसपास इकट्ठे हुए असंख्य यात्री हैं ये, परंतु आप साक्षात वे परमेश्वर हैं जिनके लिए मैंने यह विकट यात्रा की है। बोलिए, कुछ तो मुझसे बोलिए, बताइए, इस यात्रा में क्या मेरे हाथ से कोई प्रमाद हुआ? कर्ण द्वारा कृतित्व को कहीं कालिमा लगी? मैंने जो कौरव पक्ष को चुना, क्या इसमें मेरा कुछ स्वार्थ है? कौरव ना होते हुए भी मैंने कुरुओं के लिए जो कुछ किया, वह आपने माता पिता होते हुए भी कभी मेरे लिए किया है क्या? सारा हस्तिनापुर कह रहा है कि कवच कुंडल रहित, शाप दग्ध कर्ण निष्प्रभ है। उनको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि घटा घिर आने का अर्थ यह नहीं होता कि संसार पर अंधकार का साम्राज्य छा गया है। कहिए कर्ण अभागा है, सामर्थ्यहीन है, यह कहने का अधिकार किसी को है क्या? आखिर भाग्य, सामर्थ्य, यश, इनको मापने की कसौटी क्या है? संपत्ति, राज्य, कीर्ति, केवल जीने के लिए जी हुई 7 वर्ष की दीर्घायु नहीं। इनमें से कोई विकल्प मैंने कभी नहीं चुना। गंगे, तुम्हारी लपलपाती हुई असंख्य जल लहरियों जैसा ही है मेरा जीवन। सूर्यदेव, चेतना का वरदान लेकर आने वाली तुम्हारी सहस्त्रों किरणों जैसा ही मेरा जीवन रहा है।
कभी कभी वर्षा की धार बरस जाती है और तुम्हारी किरण शलाका से श्वेत, हरित, नीला, बैंगनी आदि सप्तवर्ण फेंकने वाला इंद्रधनुष तैयार हो जाता है। अखाड़े का दिन, पांचाली का स्वयंवर, वृषाली से विवाह, कवच कुंडलों का दान, श्री कृष्ण की बातों की अस्वीकृति, यह मेरे जीवन के अनेक भावों को प्रकट करने वाला वैसा ही इंद्रधनुष नहीं है क्या? मुझे शक्ति दो कि मैं इस निकटतर आते हुए महायुद्ध में आपके नाम और आपके कुल के अनुरूप लड़ सकूं। मेरी श्रद्धा भाव की ये अंजलियां स्वीकार कर लो। 1, 2, 5, 10, 50, 100 मेरे हाथों से जल की अंजलियां गंगा के पात्र में एक रूप हो रही थीं। आसपास के जगत का मुझे भान भी नहीं था। क्षण प्रति क्षण मन अविचल भाव से हिमालय की तरह सुस्थिर होने लगा। ठीक मध्याह्न हो गया। सूर्यदेव माथे पर आ गए। गंगा तट की बालू शायद अत्यधिक तप्त हो गई थी, क्योंकि उष्ण वायु की अत्युष्ट लपटों का अनुभव मेरी खुली हुई भुजाएं स्पष्ट रूप से कर रही थीं। आधे शरीर को गंगा के जल का शीतल स्पर्श तो आधे को तप्त वायु का दाहक स्पर्श। जीवन में सुख दुख क्या इसी प्रकार एक दूसरे के पार्श्व में लेटे हुए नहीं रहते, जैसे गंगा का शीतल पात्र और तट पर तप्त मरुभूमि पड़ी हुई है। बहुत समय हो गया था, इसलिए पात्र से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, क्योंकि सेनापति के चयन की बैठक मेरे बिना प्रारंभ होने वाली नहीं थी। जिस ओर उत्तरीय रखा हुआ था उस परिचित कदम वृक्ष की ओर चलने लगा। मन स्थिर और अविचल था। पानी से बाहर निकलते ही तप्त बालू से पैरों के तलवे चलने लगे। दुर्योधन ने यदि सेनापति पद का आग्रह मेरे ही लिए किया, तब सभी योद्धाओं को पितामह का महत्व कैसे समझाया जाए? दुर्योधन के मन को ठेस न पहुंचाते हुए उससे यह कैसे कहा जाए कि पितामह द्वारा ही सेनापति का पद स्वीकार करना उचित है? कुछ भी हो, पितामह ज्येष्ठ तो हैं ही। उन्होंने वर्षों तक कुरुओं का नेतृत्व किया है। वे ही सेनापति होने के योग्य हैं। मैं उनके नेतृत्व में लड़ूंगा। विचारों की तंद्रा में ही कदम्ब के पास आया। उसकी शाखा पर उत्तरीय ज्यों का त्यों टंगा हुआ है या हवा से उड़ गया है, यह देखने के लिए सिर उठाकर उस पर दृष्टि डाली। सामने जो कुछ देखा वह सत्य है या स्वप्न, इस संदेह से मन की मरुभूमि पर स्मृतियों के असंख्य बालू कण सहसा स्वच्छंद उड़ने लगे। मैं जल में हूं, किनारे पर बालू में हूं, कर्ण हूं या अन्य कोई हूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे जीवन में मुझे प्रचंड आघात देने वाले अनेक समर प्रसंग आए थे। सद्भाव को साक्षी बनाकर यथाशक्ति धीरोदात्त भाव से मैंने उनका सामना किया था, परंतु मैं सामने जो कुछ देख रहा हूं वह पूर्ण रूप से मुझे गहरी खाई में डालने के लिए पर्याप्त था। मेरे उत्तरीय की छाया में सूर्यदेव से अपना मुंह छिपाने के लिए कदम्ब वृक्ष के नीचे तप्त बालू में शुभ्र केशांकित राजमाता कुंती देवी संपूर्ण शरीर को वस्त्रों में छिपाए खड़ी थीं। उनके दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन का रथ चक्र मेरे सामने घर घर घूमने लगा। कितनी घटनाएं, कितने आरे! अश्व नदी का पात्र, हिचकोले खाती हुई लकड़ी की पेटिका, सारथियों की पर्णकुटी की जीर्ण झोपड़ी का आश्रय लेकर पला हुआ मेरा अनाथ बचपन, सूत पुत्र कहकर ठुकराया गया मेरा एकाकी, कुंठित और अपमानित यौवन, शत विशत भग्न नौका की तरह परिस्थितियों की निर्दय क्रूर लहरों के अनगिनत थपेड़े खाता हुआ अब तक का मेरा संपूर्ण जीवन। मान का ज्ञान भी जिस समय मन को नहीं था, उसी समय से सामने आ खड़ा होने वाला अपमान। यह स्त्री वही थी जिसने एक सुदृढ़ पाषाण से सुडोल मूर्ति न बनाकर उसको एक ऐसी मैली सीढ़ी बना दी जिसको सब अपने पैरों तले रौंदे। यही वह स्त्री थी जिसने मेरे जीवन रूपी राजवस्त्र को चिथड़े चिथड़े कर समाज के कटीले बाड़ पर बिना झिझके टांग दिया था। यह वही स्त्री थी जिसने मेरी आयुष्य के राजकमल को अश्वनदी के गंदे जल में फेंक कर उसको पंख बनाने का क्रूर प्रयत्न किया था। यह वही स्त्री थी जिसने राजमुकुट में लगाने योग्य राजरत्न को एक सारथी के कंठ में पड़े हुए फूटे वैदुर्यों के साथ गूंथ डाला था। किस लिए आज मेरे सामने खड़ी थी? स्त्री, माता, मांगल्य का महान मंदिर, मातृत्व का मृदुल महात्म्य, महाकवियों और महामुनियों द्वारा वर्णित पवित्र पूजा स्थल, सिद्ध साधक गंधर्व चारण देव आदि जहां सिर झुकाते हैं, वह मुक्ति स्थान,
वह मेरे सामने किस रूप में खड़ी थी? सद्योजात शिशु को खा लेने वाली बाघिन और मेरे सामने खड़ी स्त्री में क्या अंतर था? पैरों के नीचे तप्त बालू से मेरे पैरों के तलवे जल रहे थे, उससे अधिक मेरा मन उनके दर्शन से जलने लगा। समस्त ब्रह्मांड ही चक्राकार घूमता हुआ मुझसे चिल्लाकर कह रहा था कि कर्ण, तू सूतपुत्र है, तू सूतपुत्र है। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे वह स्त्री भी उसी में अपना स्वर मिलाकर वैसे ही चिल्ला रही हो। दोनों हथेलियों से कसकर मस्तक पकड़कर मैंने तत्क्षण आंखें मींची। मेरी इच्छा हुई कि आकाश में स्थित सूर्य देव का तप्त तेजो गोल मेरे सिर पर गिरकर क्षण भर में मुझे पिघला दे तो अच्छा हो। फिर भी यह निर्दय स्त्री मेरे पिघले हुए शरीर के प्रभाव पर पैर रखकर लौटने में आगा पीछा नहीं देखेगी, इस विचार से मैं कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो जाऊंगा। यह आशंका मुझे व्याकुल करने लगी। जाओ यहां से। यह चिल्लाने के लिए मैंने आंखें खोली। वह उसी तरह मेरी उत्तरी की छाया में सिकुड़ी हुई खड़ी थी। हम दोनों पहली ही बार मिल रहे थे। यही एक अवसर था जबकि मैं उसे सूतपुत्र शब्द की हृदय को टूक टूक कर देने वाली असह्य यातना के संबंध में कुछ सुना सकता था। सौभाग्य से जीवन में यही एक पासा मेरे द्वारा डाला जा रहा था। यह राधेय सूतपुत्र आपको वंदन करता है, वंदनीय राजमाता। आगे बढ़कर तप्त बालू में घुटने टेक कर मैंने उसको वंदन किया। आत्मा को आत्मा से ही सचेत करना पड़ता है। कर्ण, उठिए। उसने भुजा पकड़कर मुझे उठाया। मेरे लिए आदर सूचक संबोधन मत कीजिए राजमाता। महाराज धृतराष्ट्र के रथ के घोड़े हाँकने वाले, उनकी देखभाल करने वाले सारथी अधिरथ का पुत्र हूं मैं। सौभाग्यशाली नहीं हूं, नहीं तो आपके भी राजरथ की बलगाएं हाथ में लेकर मैं आपकी सेवा करता। कर्ण, मुझसे आप कहकर मत बोलो। श्री कृष्ण ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब तो हृदय को टूक टूक कर देने वाली कोई बात मत कहो। पुत्र, तुम जानते ही हो कि मैं कौन हूं। तुम अच्छी तरह जान गए हो कि तुम कौन हो। बोलो, मेरी आंखों के आंसू कम से कम तुम्हें परिचित लगते हैं या नहीं? वह अपना शांत मुख हथेलियों में छिपाकर सिसकने लगी। आंसू? धधकते हुए हृदय की ज्वालाएं आंसुओं से कभी बुझा नहीं करती। आंसू क्या, यदि तुम अपना मस्तक पटक कर रक्त रंजित कपाल भी मेरे सामने लेकर आओगी तो उस रक्त को भी अब मैं नहीं पहचान पाऊंगा। इस तप्त मरुभूमि जैसा मेरा जीवन तुम्हारे राज जीवन के शीतल गंगा पात्र को कभी स्पर्श नहीं कर सकेगा। मैं भला कौन हूं और क्या हूं? तुम राजमाता हो, पांडवों की भाग्यशाली जननी। कर्ण, अपनी माता को राजमाता कहकर उसके वृद्ध मन पर धधकता हुआ अंगार मत रखो पुत्र। आओ आओ, मुझे आलिंगन दो। उसने अपने कांपते हुए हाथ फैला दिए। डबडबाई हुई आंखों के पलक हलचल कर उठे। माता? माता कहलाने वाली निर्दयी स्त्री, तेरा हृदय इतना कठोर पाषाण है कि यदि सचमुच ही कोई धधकता हुआ अंगार उस पर रख दिया जाए तो वह भी बुझकर राख हो जाएगा। माता कहलवाने का कौन सा अधिकार जताने के लिए तू बिना किसी संकोच मेरे सामने आई है? आज ही तेरे मातृत्व में यह ज्वार क्यों आया? नाते की दिखावटी ढाल लेकर आने वाली निर्दय मेरी माता है अश्वनदी, चर्मणवती गंगा। मुझे अपनी पर्णकुटी के जीर्ण छप्पर में आश्रय देने वाली राधा माता और अंत में अपनी गोद में चिर विश्राम देने वाली मेरी यह पुण्यवती आर्य भूमि। अपनी कलंकित जिह्वा से माता शब्द का उच्चारण कर उसकी पवित्रता भ्रष्ट करने का महापातक फिर से इस कर्ण के सामने मत करना। जा, पांडवों की पराक्रमी पंचकड़ी में रमण कर पुण्य प्राप्त करने के लिए विदुर जी की पर्णकुटी में व्रत पूजा कर श्री कृष्ण को भात परोस कर उनकी मिन्नतें करती हुई कह कि अधिरथ का पुत्र उन्मत्त हो गया है, भीम की गदा से उसका सिर कुचलना ही होगा। जा, अश्व नदी में छोड़ी हुई मेरी जीवन नौका को अब विश्व के महासागर में रोकने के लिए तुम्हारे झुर्रियों से भरे हाथ की पतवार बिल्कुल समर्थ नहीं रही। बिना नार काटे ही जिस बालक को त्याग दिया था वह आज तेरे बालकों का काल बन रहा है। यह देखकर चुपचाप आंसू बहाती रहे। मैंने जीवन भर जो किया उसे तू कुछ क्षणों के लिए ही करके देख। जा, कर्ण तेरा पुत्र नहीं, तू उसकी माता नहीं, शत्रु भी ना दे ऐसा अक्षम्य दंड तूने एक अजान अबोध नवजात बालक को दिया है। कर्ण,
कौरवों के साहचर्य में रहकर दुर्योधन और दुशासन की तरह बातें करते हुए तुम यह भूल जाते हो कि अपने महान दुख को सहन करने के लिए देव ने तुम्हें सुदृढ़ हृदय पुरुष तो दिया है, परंतु मैं जिन यातनाओं को सहन कर रही हूं मरण से भी अधिक भयानक है। बचपन से ही देव मेरी जीवन नौका को क्रूर थपेड़े लगाता हुआ इच्छानुसार बहाता रहा है। मैंने तुम्हारा जो त्याग किया वह एक माता द्वारा किया गया अपने पुत्र का त्याग नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए असंख्य स्त्रियों के मन व्यथित होते रहते हैं। यह देखकर भी कौन ऐसी माता है जो अकारण ही अपने पुत्र का त्याग कर देगी। परंतु तुम्हारा जन्म ही ऐसी परिस्थिति में हुआ था कि तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के ही जीवन में सम्मान पूर्वक जीने का और कोई मार्ग ही नहीं था। पुत्र तुम्हारे वियोग में विगत 70 वर्षों से क्रंदन करते हुए मेरे मातृ हृदय को मेरे 5 पुत्र कभी देख नहीं पाए। श्री कृष्ण देवर विदुर जी तथा पितामह तक नहीं जान सके, और आज तुम उसको समझने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारा वियोग वैधव्य, पुत्रों का वनवास, तुम्हारा घोर अपमान, द्रौपदी की विडंबना, और आज तुमने भाइयों ने एक दूसरे के विरुद्ध जो ताल ठोकी है, यह देखकर क्या कोई स्त्री पागल हुए बिना रह सकती है? संसार को प्रकाशित करने वाले अंधकार में मार्ग दिखाने वाले तुम्हारे उस विख्यात पिता ने मुझे भी कभी मार्ग दिखाया क्या तुम्हारे जीवन को ही प्रकाशित किया? नहीं कर्ण, साधारण लोगों के दुख साधारण होते हैं, वैसे ही असाधारण जनों के दुख भी असाधारण ही होते हैं। तुम्हें आंख बंद कर चुपचाप सहन करने चाहिए थे, वे तुमने सहन किए ही हैं। अब उनका अंत करो। चलो मेरे पुत्र में चलो, सब तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। यह मैं एक बार जी भर कर देख लूं। चलो। मैंने अपने नेत्रों की निराजन को अश्रुओं की इंगुदी डालकर केवल इसीलिए विगत 70 वर्षों से सतत प्रज्वलित रखी है। पुत्र, दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हारे मन में मेरे पुत्रों के प्रति, तुम्हारे अपने बंधुओं के प्रति द्वेष का अंगार तुम्हारी समय समय पर स्तुति करके सदैव यज्ञ कुंड की तरह धधकता हुआ रखा है। चलो, अपने बंधुओं के आनंद आश्रुओं से उसे शांत कर दो। मेरी आज्ञा मानकर एक पत्नी का अपने बीच विभाजन कर लेने वाले मेरे पुत्र, मेरी बात मानकर तुम्हारे चरणों पर अपने मस्तक रखकर सिसक सिसक कर रोते हुए तुमसे क्षमा मांगेंगे। जो प्रतोद भीम ने तुम्हारे ऊपर उठाया था, उसे अपने हाथ से तुम्हारे हाथ में देकर उसके आघात सहने के लिए वह अपनी विशाल पीठ तुम्हारे आगे झुका देगा। प्राण जाने पर भी वह चूतक नहीं करेगा। तुम्हारे राज्याभिषेक के उत्सव के समय तुम्हारे प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए अर्जुन अपना अक्षय बाणों का तरकश और अजय गांडीव धनुष धधकते हुए यज्ञ कुंड में अपने ही हाथों से डाल देगा। सदैव मेरे सम्मुख तुम्हारे संकुचित होते हुए चरणों का वर्णन करने वाला तुम्हारा बंधु युधिष्ठिर सभी नदियों का पवित्र जल लेकर उससे तुम्हारे चरण धोएगा। सभी के साहचर्य में जिसने अपना जीवन बिताया है, वह मेरी विनयी शनुषा द्रौपदी शेष जीवन तुम्हारी ही सेवा में बिताएगी। और तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए, मन की अंधेरी गुहा में छटपटाने वाली मेरी अंतरात्मा देह का अंशुक फेंक कर संतोष से स्वर्गलोक के द्वार खटखटा सकेगी। चलो कर्ण, अपने बंधुओं में चलो। उसने मेरी भुजाएं पकड़कर मुझे जोर से झकझोरा। इंद्र को आगे कर मेरे कवच कुंडल लूटने वाले तेरे वीर पुत्र, सुदामन और शोण की बलि देने वाला अर्जुन, सूत पुत्र कहकर ठुकराने वाली तेरी सनुषा, सारथी कहकर मेरा अपमान करने वाला भीम, और भूख लगने पर जिसे रोने के अतिरिक्त और कुछ भी ज्ञात नहीं है, ऐसे अबोध निष्पाप निरागस और कोमल शिशु को अश्व नदी की महाबाढ़ में धकेलने वाली तुम सभी लोग, यदि आज मुझे फिर से बंधु, पति और पुत्र के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो तो सचमुच ही तुम लोग बहुत बड़े ढोंगी हो। ढोंग चिरंतन है, यह सिद्ध करने के लिए ही क्या मैं आपके साथ चलूं? असंभव। कपटी, दुष्ट, कुटिल और हृदय शून्य मनुष्य भी ढोंगी मनुष्य से सहस्त्र गुना श्रेष्ठ है। जा, संपत्ति, राज्य, प्रेम पाश, इनसे विचार बदले जा सकते हैं। यह बात तुझे संभव लगती हो तो दिग्विजय में प्राप्त संपूर्ण संपत्ति में तेरे चरणों पर डालता हूं। झूठे पुत्र प्रेम की ढाल इस कर्ण के सम्मुख व्यर्थ ही मत रख। जिन हाथों ने प्रतोद और राजदंड समान भाव से पकड़े हैं, मेरे उन हाथों ने तुझे वंदन किया है। इसी को भाग्य समझ और यहां से चली जा।
झूठा पुत्र प्रेम? बताओ, मेरे रथ में 6 घोड़ों के स्थान पर 5 ही जुते हुए तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिए क्या? तुम्हारे विवाह में जो रेशमी साड़ी और अंगुली त्राण दिए थे, तुम्हें उनका स्मरण नहीं है क्या? जब तुम दिग्विजय से लौटे, उस समय ऋषि कन्या ने तुम्हारे भाल पर कुमकुम तिलक लगाया। इस बात को तुम क्या इतनी जल्दी भूल गए? राजसूय यज्ञ के लिए जब तुम आए थे, उस समय सौद पर से मेरे हाथ से तुम्हारे चरणों पर गिरा हुआ हस्ताभूषण क्या तुम्हारे पुत्र वृषसेन के लिए नहीं था? इंद्रप्रस्थ के राजभवन की भित्ति पर क्रंदन करती हुई जो राज स्त्री चित्रित है, वह मैं ही हूं। यह बात वे भित्तियां तुम्हें आज भी बता देंगी। उन पर ही क्या तुम विश्वास कर सकोगे? अखाड़े में तुम्हारा पराक्रम देखकर तुम्हारे वियोग से मेरा आंचल तर्रा उठा था, उससे मेरी कंचुकी भीग गई थी। यह बात सुनकर भी क्या तुम अनजाने बनना चाहते हो? कहो, यदि मैं चिल्ला चिल्लाकर हस्तिनापुर के प्रत्येक चौराहे पर यह कहूं कि तुम मेरे पुत्र हो, तभी क्या तुम्हें मेरे मातृत्व पर विश्वास होगा? बोलो, यदि यह तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। तेरे तैयार होने से क्या होता है? उसको मानने के लिए संसार तो आज तैयार नहीं, और मुझे तो आज उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जन्म होते ही मेरा त्याग करके तूने मुझे आधा मार डाला, और आज ठीक इस अवसर पर कहनी अनकही कहकर तूने मुझे पूरा ही मार डाला। इन 70 वर्षों में मेरे सामने आने के लिए तुझे क्या केवल आज का ही शुभ मुहूर्त उपयुक्त लगा? बता, इस समय मेरे स्थान पर तेरा भीम होता तो किसी भी प्रकार का विचार किए बिना अपने हाथ की गदा का प्रहार तेरे मस्तक पर कर तेरे रक्त से पैरों के नीचे की भूमि रंजित करना क्या वह भूल जाता? मेरे स्थान पर युधिष्ठिर होता तो राजवस्त्र फेंक कर, भगवा वस्त्र परिधान कर, सन्यासी के रूप में तुम सबको छोड़कर क्या वह हिमालय को न चला गया होता? तेरा प्राण प्रिय अर्जुन होता तो अपना गांडीव तेरे कंठ में अटका कर वह आज क्या तुझे झकझोर न देता? परंतु मैंने तुझे वंदन किया है, व्यर्थ ही विनम्रता दिखाकर मिथ्यामान प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु श्री कृष्ण ने जो नाता बताया था उसकी स्मृति जागृत है, इसलिए। लेकिन तूने मुझे क्या दिया? शत्रु भी नहीं देगा ऐसा भीषण दुख, आंख फाड़ने पर भी जिसमें कुछ भी दिखाई न दे ऐसा सघन विभ्रम। जाओ राजमाता, केवल पुत्रों को जन्म देने से ही कोई स्त्री माता नहीं बन जाती। इसके विपरीत बिना जन्म दिए ही संस्कारों से एक मिट्टी के गोले की मूर्ति बनाई जा सकती है। इस महान कार्य को जिसको एक राज स्त्री न कर सकी, एक शूद्र स्त्री राधा माता ने कर दिखाया है। जा हे राज स्त्री, राजभवन में पर्णकुटी में कहीं जा। तू एक भ्रांत चित्त माता थी और रहेगी। राम के लिए तड़प तड़प कर मर जाने वाली कौशल्या माता को तू न जान सकी। स्त्री के रूप में मातृत्व का जो सर्वश्रेष्ठ वर तुझे मिला था, उसे तूने जीवन भर शाप समझकर अपनाया। यदि याचक बनकर न आई हो तो शीघ्र ही यहां से दूर चली जा। इस गंगा के पवित्र किनारे पर खड़े रहने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। नहीं, मैं जाने के लिए नहीं आई हूं, तुम्हें ले जाने के लिए ही आई हूं। राम के लिए प्राण त्यागने वाली कौशल्या राजभवन में थी। उसका कोई भी पुत्र रावण से जाकर नहीं मिला था। मैं पर्णकुटी में रहती हूँ। किस लिए? राजमाता के रूप में घूमने के लिए? नहीं पुत्र, तुम्हारे धवल जीवन पर लगा हुआ कलंक धो डालने का अवसर भी कभी तो मिलेगा, यह सोचकर ही मैं जीवित रही हूँ। और यदि प्राण दंड से ही मेरे मातृ प्रेम की प्रतीति तुम्हें होने वाली हो तो वह भी मैं इस समय करके दिखा दूंगी, इसी क्षण गंगा को साक्षी मानकर। परंतु तुम दुर्योधन की ओर से मत लड़ो। अपने दाहक पराक्रम में अपने ही बंधुओं को दग्ध मत करो। वह तत्क्षण सीधी गंगा के पात्र की ओर चल दी। अपनी देह गंगा को समर्पित करने का निश्चय कर। मेरा देह रूपी ध्वज दंड थरथराने लगा। अर्घ्य दान से सुदृढ़ बनाया हुआ मन भी विचलित हो उठा। ठहरो, मैंने उसे लक्ष्य कर कहा। वल्गाएं खींचते ही जैसे राजरथ रुक जाता है, वैसे ही वह रुकी। पास जाकर सौम्य भाव से मैं बोला, बताओ तुम क्या चाहती हो? दुर्योधन का पक्ष न छोड़ते हुए मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरे 5 पुत्र को अभय दो, उनका, अपने बंधुओं का वध मत करो। जननी होकर भी मैं तुम्हारे सामने आंचल पसार कर भिक्षा मांगती हूँ। इंद्र को कवच कुंडल दिए, दीन दुखियों को धन धान्य और वस्त्र दिए हैं। मुझको इतना तो दान दे दो।
5 जीवन का? अपने श्रांत मुख को हथेलियों में छिपाकर वह राजस्त्री सिसकने लगी। राजभवन में सबकी माता के रूप में जिसे सम्मान प्राप्त था, वह राजस्त्री। मेरा हृदय तिल तिल कर टूटने लगा। मेरे भाग्य में जो घटनाएं घटित हुई थीं, उनको साक्षात अपने जीवन में देखने की परिस्थिति क्या स्वयं उस देव के सामने भी कभी आई होगी? मेरी जन्मदात्री मेरे सामने स्वयं को याचक समझ रही थी। दिया, यह अभय कर्ण तुम्हें देता है। युद्ध में एक अर्जुन के सिवाय मैं किसी का भी वध नहीं करूंगा। जाओ। यदि अर्जुन मारा गया तो मुझ समेत तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, और यदि मैं मारा गया तो तुम्हारे 5 पुत्र ज्यों के तो सुरक्षित रहेंगे ही। ध्यान रखना, यह दान है। यह बात किसी से कहने का प्रयत्न मत करना। यह अभय है, वचन है। विश्व के इस विराट प्रसार में कौन किसको क्या दान कर सकता है? जाओ। तुम्हारे पुत्रों को राज्य, संपत्ति, सिंहासन और कीर्ति चाहिए, और तुम यही समझती हो कि वे अनंत काल तक इनका उपभोग करते रहेंगे, मानो वे अमरत्व प्राप्त करके आए हैं। परंतु स्मरण रखना, कर्ण क्या चाहता है यह तुम नहीं जान सकी हो। हस्तिनापुर का कोई भी व्यक्ति नहीं जान सका है। सुनो, वह चाहता है कि आर्यों की भावी पीढ़ियों के कोटि कोटि मनों का अखंड अतुल राज्य। पांडवों के अग्रज के रूप में उनको अभय देना मेरा कर्तव्य था। समझ लो, वह मैंने दे दिया। इस अंतिम कर्तव्य की पूर्ति में मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। यदि मेरी मृत्यु की नींव पर ही पांडवों का जीवन टिक सकता हो, तो नींव का वह पत्थर बनना भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। जाओ। तुम्हारे 4 पुत्रों पर मेरा विजय धनुष मर्म भेदी बाणों की वर्षा कदापि नहीं करेगा। तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ पुत्र कौन है, इसका निर्णय समय ही करेगा। पुत्र, तुम धन्य हो। मेरी यातनाओं से भी अधिक सघन यातनाएं जीवन भर चुपचाप सहन करने वाले तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ पुत्र हो। आओ, अपनी यातनाएं मुझे दे दो। मेरी बाहों में आ जाओ। एक बार मुझे माता कहकर पुकार लो। मेरे वृद्ध कानों के रंध्र और पटल उस पुकार के लिए तरस रहे हैं। कर्ण, एक बार ही मुझे माता कह दो। आलिंगन दे दो। प्रकंपित लता की तरह वह भावना वेग से थरथराने लगी। परंतु मुझे अब संसार का कोई दृश्य द्रवित नहीं कर सकता था। मैं कल कुरुओं का सेनापति बनने वाला था, आज पांडवों की माता के अंक में कैसे जा सकता था? नहीं, वह अधिकार केवल राधा माता का है। जाओ तुम। कदम्ब पर से उत्तरीय खींचकर देह पर डालते हुए तर्जनी से मैंने उसको विदुर जी की पर्णकुटी की ओर संकेत किया। किनारे की तप्त बालू की उष्ण लपटों से उसके शुभ्र केश चंचल हो उठे। विचित्र ढंग से बहते हुए आंसुओं को न रोकती हुई वह बालू रौंदती हुई चलने लगी। उसके पद चिन्ह की पंक्ति बालू पर बनने लगी। उसको देखते ही मुझे एकदम शोण की याद आ गई। उसके पैरों की ऐसी पंक्ति मैंने अनेक बार इस गंगा के किनारे देखी थी। शोण नहीं था, परंतु उसकी स्मृतियां मेरे हृदय में जीवित थीं। वसु भैया कहने वाले उस सारथी पुत्र से देखा जाए तो मेरा रक्तमांस का संबंध ही क्या था। फिर भी निश्चल प्रेम के बकुल पुष्प जीवन भर क्या उसने मुझे नहीं दिए थे? सूखे हुए बकुल पुष्पों की गंध जैसे वातावरण में महकती रहती है, वैसे ही उसके चले जाने पर भी उसकी स्मृतियों की सुगंध मेरे अंतरंग में महक रही थी। एक सारथी होकर भी उसने एक क्षत्रिय पर निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की थी, और मैं आज 9 महीने तक उदर में भार वहन करने वाली अपनी साक्षात जन्मदात्री को ठुकरा रहा था। 70 वर्षों का पुत्र वियोग सहन करने वाली अपनी माता का तिरस्कार कर रहा था। अच्छा हो या बुरा, जो जीवन मुझे प्राप्त हुआ था वह क्या उसी के कारण अस्तित्व में नहीं आया था? योद्धाओं के इस जगत में सबने एक सेनापति के रूप में मेरा जो सम्मान किया है, उस बड़प्पन का मद लेकर ही भावी जीवन बिताना है क्या? उसने अपने लिए मुझसे ऐसी कौन सी वस्तु मांगी थी? मैं एक बार माता कहकर पुकार लूं, यही तो। जीवन भर समस्त कर्तव्यों का सूक्ष्मता से पालन करने वाला मैं आज पुत्र कर्तव्य से वंचित होता हुआ न जाने कहां जा रहा था। भविष्य में वह फिर मुझसे कभी मिल सकेगी, यह कैसे कहा जा सकता था? सबके द्वारा वंदित वह राजमाता एक पक्षिणी की तरह मेरे उत्तरे की छाया में कितनी देर तक खड़ी रही थी, यह बात भी मेरी समझ में क्यों नहीं आ सकी? कीर्ति का और महत्ता का मद सुरा के मद से अधिक होता है, क्या यह सत्य नहीं?
कौन किसका सेनापति, कैसा योद्धा, कैसा महारथी जो अपनी माता को ठुकराता है, उसको कहीं किसी स्वर्ग की प्राप्ति की आशा करने का क्या अधिकार है? मात्र श्रद्धा ही स्वर्ग है, वही है मुक्ति स्थान। मात, ठहरो। दोनों हाथ उठाकर मैंने उसको पुकारा। अरण्य में मार्ग भूले हुए बछड़े का रंभाना सुनकर जैसे कोई गाय पूंछ उठाकर और कान खड़े करके अंधाधुंध दौड़ने लगती है, वैसे ही वह अपनी वह स्थान, समय, अवसर सब कुछ भूलकर मात शब्द सुनते ही दौड़ पड़ी। मरुस्थल की लपलपाती ज्वालाएं भी उसकी विरहाग्नि के सम्मुख मुझे फीकी लगी। पास आते ही उसके चरणों पर लौटता हुआ मैं बोला, मात, अपने इस कर्ण को क्षमा कर दो। तुम्हारे 5 पुत्रों को तुम्हारे कारण पर मोक्ष बिंदुओं के क्षण प्राप्त हुए, आनंद के, लोकप्रियता के, वैभव के, गौरव के। इसके लिए उन्होंने शत शत बार तुम्हारा वंदन भी किया होगा। मात, आज तुम्हारा प्रथम पुत्र तुम्हें पुत्र रूप में पहली बार वंदन करता है। कदाचित यह अंतिम भी हो। किस लिए कर रहा हूं मैं यह? इसलिए कि तुम्हारे ही कारण केवल मुझे भी परमोच्च बिंदु का एक क्षण प्राप्त हुआ है, यातनाओं का। मेरे नेत्र के अश्रुओं की धार उसके चरणों पर लगे हुए बालू कणों को धोने लगी। उसके नेत्रों से बहता हुआ उसकी पवित्र आत्मा का जल मेरे मस्तक पर टप टप गिरने लगा। अब यदि देह की मिट्टी भर बालू बन जाती और वह बालू इस मरुस्थल में विलीन हो भी जाती तो क्या बिगड़ने वाला था? उठ। मेरे मस्तक पर हाथ फेर कर कांपते हाथों से उसने मुझे उठाया। भर्राए स्वर में भरे हुए नेत्रों से वह बोली, कितना कितना लंबा हो गया है रे तू, मुझसे भी अधिक। आवेग से पास खींचकर उसने मुझे अपने प्रगाढ़ आलिंगन में भर लिया। उसकी ठिगनी देह में हिमालय के उच्च शिखरों को भी लज्जित कर देने वाले मातृ हृदय देखकर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। नेत्रों से कृतार्थता के, धन्यता के तुषार कण उसके मस्तक के शुभ्र केशों पर गिरकर कहने लगे, मात, तुम्हारे धवल केशों की तरह ही तुम्हारा जीवन धवल है, पवित्र है, शुचिभूत है। मेरा त्याग कर देने पर भी चाहे जगत कुछ भी कहे। क्षण भर को उसने अपना मस्तक मेरे वक्ष पर टेक दिया। कहीं मैं मेरे हृदय की धड़कनों से माता माता की पुकार तो नहीं सुनना चाहती थी? उसके और मेरे मिश्रित अश्रुओं से पैरों तले की तप्त बालू भी क्षण भर को शांत हो गई। आसपास के मरुस्थल को कौन सा आनंद मिल गया था? तेज के पुत्र का अपनी तेजस्वी माता से पुनः मिलना, यह सूर्यदेव को बताने के लिए वहां तप्त मरुस्थल के अतिरिक्त और कौन था? उससे लहराती हुई निकलने वाली तप्त लपट ऊंची, बहुत ऊंची जाकर गगन मंडल में मेरे पिता से कहने वाली थी, तुम्हारे चिरविरही पुत्र को उसकी चिरविरहिणी माता मिली है। यह रही तुम्हारी स्मृति जो मैंने संभाल रखी थी। उसने अंशुक के छोर में से बंधी हुई दिग्विजय से लौटने पर आश्रम कन्या की टोकरी में डाली गई मेरी अंगूठी को मेरी कनिष्ठिका में पहना दिया। उसमें लगा हुआ पुष्कराज चमकने लगा। चलता हूं मैं। पुनः एक बार उसके चरणों को स्पर्श कर मैं बालू रौंदता हुआ चल पड़ा। वह भी पर्णकुटी की ओर मार्गस्थ हो गई। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।